एक दिन मैंने अपने बेटे को मैं उठा रही थी तो मैंने कहा उठ जा, पढ़ लो कुछ, कर लो कुछ, है ना। एंड ही वाज लाइक आपने क्या कर लिया है। देन दैट विल बी क्वेश्चन मार्क फॉर मी। वो हार्ड हिट था। हाँ, लाइक आई वाज यार ये मैं इसको क्या समझाऊं, मैंने तो कुछ किया नहीं है ना। तो फिर आई स्टार्टेड, मैंने कभी ना ये नहीं सोचा जो मेरी मम्मा का था थॉट कि बिजनेस फैमिली में शादी होगी तो ये एंजॉय करेगी, आराम से रहे, किट्टीज में जाए, पार्टीज में जाए, इसको क्या जरूरत है काम करने की। अमृतसर में बहुत कल्चर है वैसे, बहुत कल्चर ऐसा है ना, लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं था कहीं ना कहीं, है ना, बिकॉज मुझे लगा नहीं यार कुछ तो करना है। हमारे घर वाले ना हमें नहीं सिखाते मतलब हमें ना बहुत लेटेस्ट लाइफ में समझ आता है कि यू नो अपने आप को बेस्ट बोलना चाहिए हाँ, है ना। ये नहीं कि आप अच्छे हो, नहीं नहीं, मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हो। हाँ, एग्जैक्टली। तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ये वाला होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम काम कर सकते हैं। एक लड़की तो मेरे पास आई, मैं तुम्हें बताऊं, वो रो पड़ी मेरे पास, मैम रेडी होना चाहती हूँ आपसे लेकिन मेरे पापा इतना पे नहीं कर सकते। आई वाज लाइक तू रो मत, है ना, इट्स ओके, तू आ जा, तू जितना पे तेरे को लगता है तेरे पापा कर सकते हैं मैं उतने में तुझे रेडी करूँ। आई विल नॉट आस्क यू, मैं तुझे अपने रेट्स बताऊंगी। बहुत खुश होके गई। वरना बिन्नू टिल्लो का मैंने ऐसे इंटरव्यू लिया तो उनसे पूछा कि आपकी यू नो इतना फिटनेस क्यों। कह रहे ये ना हमारी दुकान है। ये हमारी दुकान है, अगर हम इस पे कपड़ा नहीं मारेंगे अच्छे से, हर सुबह जाके कपड़ा मारते हैं दुकान पे, तो अगर हम इस पे अपने शरीर पे कपड़ा ठीक से नहीं मारेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे, तो फिर काम नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं लिख लो अपना गोल जो है तुम्हारा, ताकि तुम उसको पढ़ो या तुम उसको देखो या तुम जिसको फॉलो करते हो उसकी पिक्चर लगा लो कहीं पे, ताकि जब भी तुम ऐसा कुछ खाने लगो तुम्हें याद आ जाए कि नहीं मुझे नहीं खाना। हाँ, टाइम का कुछ नहीं पता, कौन कब चला जाएगा, यू नेवर नो, किसी का नहीं पता, है ना। तो अगर लेडी को कोई काम आता होगा तो वो सरवाइव कर जाएगी, नहीं तो क्या करेगी वो। नहीं तो कुछ नहीं कर, डिपेंडेंट लेडी क्या करेगी ना, वो कुछ नहीं कर सकती। सो तभी आज की डेट में यू नेवर नो अबाउट द लाइफ। अपने बेटियों को भी मैं तो ये कहती हूँ हमें उस लेवल पे खड़ा करना चाहिए। हेलो मैम। हेलो जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। पहले तो ये बताओ कि अमृतसर यू नो कब से हो आप? अमृतसर मेरी बर्थ प्लेस है अमृतसर, सो जब से पैदा हुई हूँ यहीं पे ही हूँ अमृतसर। तो कितना चेंज आ गया इस शहर में? अमृतसर में बहुत चेंज आया है। लाइक अमृतसर में यू नो पहले जब हमारा टाइम था अमृतसर में कुछ अभी भी आपका ही टाइम है? नहीं, अभी मुझे लगता नहीं है, अभी नेक्स्ट जनरेशन जो आ गई उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं 2008-9 में शहर में आया था फर्स्ट टाइम, तो उस समय मैं एफएम में जॉब करने के लिए आया था यहाँ रंजीत एवेन्यू में, जहाँ पे आज हम बैठे हैं, है ना। तो उस समय यहाँ पे सिर्फ विशाल मेगा मार्ट होता था और एमके, और कुछ नहीं था यहाँ। हम आते थे यहाँ घूमने जब मेरा टाइम था व्हेन आई गेट मैरिड, तो हम यहीं पे चक्कर लगाने आते थे। शादी से पहले? शादी से पहले। तो पूरा रंजीत एवेन्यू खाली होता था, कुछ भी नहीं था। यहाँ आते हुए भी डर लगता था कि नहीं साइड पे नहीं जाना, लेकिन फिर भी आते थे, लेकिन फिर भी आ जाते थे। और आज देखो मतलब जहाँ जहाँ पे कुछ भी नहीं था, इतना उजाड़ नज़र नहीं आता था, आज वहाँ इतने अच्छी मॉल्स खुल गए हैं, इतनी अच्छी शॉप्स हैं, यू नो सारा यूथ ही यहीं पे नज़र आएगा। तो आपका बचपन कैसा था? बचपन बहुत बढ़िया था। हमारा बचपन हमेशा पेरेंट्स के साथ साथ बिल्कुल उनकी बातें मान के चलना, जो उन्होंने बोल दिया बस बोल दिया, हमने कभी उसको पलट के ये नहीं पूछा क्यों, है ना। तो लेकिन आज जब हमारे बच्चे पूछते हैं ना क्यों, तो हमें लगता है हमने तो ये पूछा ही नहीं था कि क्यों, है ना। सो बचपन बहुत अच्छा था। पेरेंट्स मेरे दोनों ही वर्किंग थे। माय मॉम वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे साइंस के, और फादर मेरे बैंक में मैनेजर थे। नाम क्या था? मेरे मदर का परमजीत कौर और फादर परमिंदरजीत सिंह वासु। ओके। हाँ, और ब्रदर्स मेरे 2 ब्रदर्स हैं। एक मेरा ब्रदर यूएस में है, वो वहाँ सेटल है, वो इंजीनियर है,
और छोटा जो मेरे साथ मेरा ट्विन्स है, हम ट्विन ब्रदर। हाँ नाइस। तो वो कनाडा में है। तो कितने मिनट का फर्क है? 7 मिनट्स। ओके, तो आप बड़े या वो? मैं बड़ी हूँ। ओके, बड़े हो, लेकिन फिर भी बड़े हो। फिर भी बड़ी हूँ। सही बात है। एग्जैक्टली। तो यू आर द सेकंड चाइल्ड, है ना? हाँ, आई एम सेकंड। नाइस। तो पढ़ाई में कैसे थे? अभी तो पढ़ाई में मैं अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन एक एवरेज चाइल्ड, जैसे 75-80%। मैं ICSE में थी, मैं सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। अच्छा था सब कुछ। मेरा ब्रदर मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल रहा एवरी टाइम, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, पढ़ता भी बहुत अच्छा था, तो उसको तो वो इंजीनियर भी था, और देख के लगता था कि इंजीनियर ही बनना है बस, है ना, ये सही जा रहा है ना, इंजीनियर बनना है। लेकिन ग्रेजुएशन में मैं थी, मैंने लिया नॉन मेडिकल, हिम्मत नहीं हुई। +1 के बाद आई ड्रॉप्ड इट। लिया क्यों था? उसको देख के कि मैं भी इंजीनियर बन जाऊंगी, है ना, कि यार उस टाइम क्या था, मेडिकल और नॉन मेडिकल, या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, तीसरा तो प्रोफेशन अगर तुम किसी को बोल भी रहे हो आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया, लगता था यहीं पे बेइज्जती हो गई। सही बात है, नालायक बच्चा हो गए तो। हाँ, यहाँ तुम पहले नालायक घोषित कर दिए गए हो। लेकिन ये हुआ कि फिर मैंने ले लिया, बट आई ड्रॉप्ड आफ्टर +1, देन आई कम टू कॉमर्स। मैंने कॉमर्स में आ गई मैं। एक मिनट स्लो चलते हैं थोड़ा सा। मुझे ये बताओ, लड़कियां ये क्यों बोलती हैं कि हम एवरेज स्टूडेंट थी, हाँ। लेकिन लेकिन हमारे फिर भी 75 नंबर आए थे। एवरेज का मतलब होता है 40 नंबर। अच्छा, मुझे लगा बिल्कुल ही लड़कों की जिंदगी में एवरेज 40 होता है और 33 उनका पास होता है। 33 उनका पास होता है, एग्जैक्टली। नहीं, नंबरों की क्या ना, हमारे टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। हमारे लिए पढ़ना सबसे पहले प्रायोरिटी था। पता था पेरेंट्स वर्किंग है, तो हमें भी कहीं ना कहीं स्टैंड होना ही है ना। हमारे बिजनेस नहीं है कि हम वहीं बैठ जाएंगे। हमारे टाइम पे बहुत बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती थी कि फादर का बिजनेस है तो वो वहाँ सेटल हो जाएंगे, तो पढ़ना ठीक है, उनके पास चॉइस थी। हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमें पढ़ना था। लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरे पास भी इतनी औखी वाली चॉइस नहीं थी। ग्रेजुएशन में मैं थी फाइनल ईयर में, एंड आई गॉट एंगेज्ड, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो इतनी जल्दी क्यों घर वालों से? इतनी जल्दी क्यों, मेरी मम्मा चाहती थी। रीजन भी क्योंकि मेरी मम्मा ने ना, लाइफ जो मेरी मम्मा की रही है ना, वो बहुत टफ जर्नी रही है। बिकॉज 3 बच्चे और साथ में जॉब करना, गवर्नमेंट स्कूल में आना जाना, और एक वर्किंग लेडी के लिए, और फिर कोई सपोर्ट ना होनी घर पे, तो उनके लिए बहुत टफ था। हमने भी बहुत साथ दिया उनका, लाइक बड़ी जगह पर नीड होती थी मम्मा की, बट हम कहते थे ठीक है यार, हमारी मम्मा की मजबूरी है। सही बात है। लेकिन उनको ये था कि जो मैंने मुश्किलें देखी हैं इसको ना देखनी पड़े, और उनको पहले से उन्होंने सोच के रखा था कोई बिजनेस फैमिली मिलेगी अच्छी सी, तो इसकी तो मैं शादी कर दूँगी। तो मेरे साथ वही हुआ। तो ग्रेजुएशन, चलो होपफुली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, बिकॉज उन्होंने पहले से लड़के देखने शुरू कर दिए थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, सेकेंड ईयर में भी, तो मैं कह रही थी बस ये साल निकल जाए, अब ये साल निकल जाए। मतलब कि आपको बंक मारने दिए नहीं? ये चीज़ें निकल जाए। एंड देन फाइनली ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर ली थी, और मेरी 1 ईयर पूरा मेरी एंगेजमेंट रही है पूरा टाइम, और फिर आई गॉट मैरिड इन नवंबर 2003। 2003? या कितने साल हो गए? हो गए, इट्स लाइक 21 years हो जाएंगे। सही बात है। 4 साल बाद 25 साल बनाओगे आप। एग्जैक्टली। सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर जुबली। हाँ जी। Nice. तो ये जर्नी है, और उसके बाद बट ये था कि वही जनरेशन प्रॉब्लम। अब मम्मा ने तो सोच लिया अपने लिए, है ना, कि ठीक है इसकी मैं शादी कर दूँ ऐसी फैमिली में, तो इसको नीड, लेकिन वो कुछ था कि समथिंग इज मिसिंग यार, कुछ नहीं। अब यही लाइफ जीनी है, यू नो। हस्बैंड का बिजनेस है, सुबह जा रहे हैं रात को आ रहे हैं, वो तो बिजी हैं अपनी लाइफ में। तो अब मेरे लिए तो आगे कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। एवरी टाइम व्हेन ही यूज्ड टू कम, ही आस्क्ड मी क्या बना है, वो क्वेश्चन मुझे बड़ा डिस्टर्ब करता था। अच्छा, कि क्या बना है, क्या बना है खाने में। एंड देन जब कुछ उनकी चॉइस का ना बनना, तो ही वाज लाइक अच्छा यही बना है। आई वाज लाइक यार, एक तो बनाया मेहनत से, ऊपर से कोई कहते यही बना है ना। तो ये एक अमृतसर वालों को खाने की बहुत आदत है, बहुत शौकीन है वो अमृतसर वाले खाने और वो टाइम भी ऐसा था, आई एम जस्ट 21, है ना, तो उसमें तुम्हें कहाँ से वो एक्सपीरियंस आएगा ना, जो हमारी मम्मियाँ जो खाना बनाती हैं। सही बात है। और एक इंटरेस्ट की भी बात होती है। तो ठीक है, धीरे धीरे लगा। एक दिन मैंने अपने बेटे को मैं उठा रही थी, तो मैंने कहा उठ जा, पढ़ लो कुछ, कर लो कुछ, है ना। एंड ही वाज लाइक आपने क्या कर लिया है। देन दैट
विल बी क्वेश्चन मार्क फॉर वो हार्ड हिट था। हाँ, लाइक आई वाज यार ये मैं इसको क्या समझाऊं, मैंने तो कुछ किया नहीं है ना। तो फिर आई स्टार्टेड, मैंने कभी ना ये नहीं सोचा जो मेरी मम्मा का था थॉट कि बिजनेस फैमिली में शादी होगी तो ये एंजॉय करेगी, आराम से रहे, किट्टीज में जाए, पार्टीज में जाए, इसको क्या जरूरत है काम करने की। अमृतसर में बहुत कल्चर है वैसे, बहुत कल्चर ऐसा है ना, लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं था कहीं ना कहीं, है ना, बिकॉज मुझे लगा नहीं यार कुछ तो करना है। आई स्टार्टेड विद द ट्रूजो पैकिंग। तो मेरे हस्बैंड की शॉप भी कॉस्मेटिक्स की है हमारी शॉप, तो वहीं से आई गॉट द ऑर्डर्स। तो वो बच्चे मेरे छोटे छोटे थे तब, तो सीखा भी मैंने इनको घर छोड़ के जाती थी, एंड आई लर्नड इट एंड देन आई स्टार्टेड इट। तो उसके बाद ये बड़े हुए, मुझे लगता है इनको मेरे टाइम की नीड है। सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, हस्बैंड का क्या था कि उन्होंने कभी रोका इस चीज से? कभी नहीं। ओके, एवरी टाइम ही सपोर्टेड मी। जब भी मैंने कुछ कहना ये करना है, हंस देते थे, अच्छा अब ये छोड़ के ये शुरू करने लगी है, अच्छा देख ले तेरी मर्जी है, करना है तो तुम्हें ही करना है, ठीक है। मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी, है ना, एंड ही सेड ओके ठीक है। बट मुझे लगता है सिर्फ हस्बैंड की सपोर्ट भी नहीं, आपको सपोर्ट पूरी फैमिली की चाहिए होती है। योर मदर इन लॉ, योर फादर इन लॉ, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव मदर इन लॉ जो मेरी हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं कहीं पे अगर नहीं भी जाती थी तो शी यूज्ड टू टेल मी कि तू गई नहीं होते। मैं कहा नहीं मम्मा इन्नी ना सेटिंग नहीं हो रही है ना, इतना पैसा वो भर नहीं रहे हैं, कोई गल नहीं घट पैसे ते कर ले पर तू जा। बिकॉज उनको पता था कि एक्सप्लोर करने का टाइम है, इसका नीड है इसको और चीज़ों का, तो उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है एवरी टाइम। तो जब वो आपने स्टार्ट किया है ना, घर पे बच्चों को आप छोड़ के जाते थे, तो वो कब तक किया? वो उसको भी काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज दैट वाज द पीरियड ऑफ 6 months पूरा था जो मम्मा देख लेते थे बच्चों को, एंड आई यूज्ड टू गो। तब मेरी बेटी थी बस, तो बेटा भी मेरा उसके बाद हुआ है। nice. और तब मैंने वो शुरू कर दिया था अपना काम, एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि बैठना नहीं है। बड़ा इजी है, देखो बड़ा इजी है अपने लिए, हस्बैंड से आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आप आराम से बैठे हुए, बट कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। बिल्कुल वो नहीं है, तुम्हें फील होता है नहीं यार तुम क्या कर रहे हो, और तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। और जिस फैमिली से आप आए थे वहाँ दोनों जने वर्किंग थे, है ना, मतलब कि मदर भी वर्किंग और फादर भी वर्किंग। तो वो बच्चे ना मेरे को लगता है कि कभी आराम से बैठ नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते। उन्होंने देखा होता है अपनी मम्मा को भी हमेशा भागते हुए, है ना, कि ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं, तो हाउ कम, है ना, यू सिट लाइक कि आप कुछ भी नहीं कर रहे और बस घर पे बैठे हो, इजी जर्नी। नहीं, मुझे इजी जर्नी कभी चाहिए ही नहीं थी। बच्चे बड़े हुए, मैंने फिर उसके बाद अपनी एकेडमी शुरू की जहाँ पे मैं पढ़ाती थी बच्चों को ट्यूशंस। ओके, अच्छा, ओके। ये मेकअप अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक मेकअप कहीं नहीं आया था लाइन में। तो ये भी टाइम है जब मेरे बच्चे दे आर 7-8 years 9 years इसके आसपास थे, जब उनको मेरी नीड भी थी कि मैं उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दूँ। तो 1-2 करके आई स्टार्टेड विद माई अकेडमी, जहाँ पे मैं बच्चों को, और करते करते मुझे याद है मेरे पास 20-25 बच्चों का पूरा बैच बन गया, एंड आई वाज लाइक अच्छा शायद मुझे यही करना था। और कौन सी क्लास थी? और ये टिल 10th तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है। हाँ, तो मुझे लगता था मुझे यही करना था, अच्छा चलो ठीक है यही करना होगा। बट वो भी 4-5 years मैंने वो किया। फिर मैंने रियलाइज किया यार एवरी ईयर एक ही चीज़ें वही पढ़ाती जाऊँ, है ना, और यही करती जाऊँ, ये कितना बोरिंग है, वही सेम चीज़, हर बच्चे जा रहे हैं वही सेम। आई वॉज लाइक कुछ तो करना है। और एक ना मेरी भाभी एक बार मेरे पास बैठी हुई थी, उनको मैंने अपनी पुरानी पेंटिंग्स दिखाई, मैंने जो काम किया हुआ था अपने शादी से पहले, उन्होंने वो देखा, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि तू गलत प्रोफेशन में है, ये तेरा काम नहीं है जो तू कर रही है। आई वाज लाइक ठीक है यार, चल रहा है अपना, मेरी पॉकेट मनी हो रही है, मुझे क्या करना। नहीं, कहते यू थिंक अबाउट इट, यू आर इनटू रॉन्ग प्रोफेशन। तो फिर उसके बाद झटका लग गया कि नहीं यार कुछ और करना है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मुझे मेकअप सीखना है। और ये दिमाग में क्यों आया? ये आया क्योंकि मैं बहुत देर से करना चाहती थी, क्योंकि हमारा काम भी सब कॉस्मेटिक्स रिलेटेड है, और जब भी कहीं पार्टीज पे जाना मैं मेकअप करके जाती थी, तो मेरी फ्रेंड्स कहती थी तूने सीखा हुआ है? मैंने कहा नहीं यार अभी तो कुछ नहीं, पर वो कहते थे तू बहुत अच्छा करती है। आई वाज लाइक अच्छा तो तू सीखती क्यों नहीं है ना। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है सीख लेती हूँ, अब घर पे बात करती हूँ, है ना, अब घर पे नए प्रोफेशन की बात करनी है,
यू नो सब क्या कहेंगे, चलता चलाया काम छोड़ने का कि मन अब ये छोड़ के वहां जा रही है फिर से। नहीं, बट मैंने उसको भी छोड़ा नहीं। Okay. मैं मॉर्निंग में मेकअप सीखने जाती थी, आफ्टरनून के बाद मैं क्लासेस लेती थी। Nice. क्योंकि मुझे था कि एकदम से नया काम है, ट्राई भी करना उसको। तो लेकिन मैंने मना लिया सबको घर पे, है ना, हस्बैंड को मनाया, फादर इन लॉ को भी मनाया, तो मान गए। मुश्किल था बिकॉज ये काम कर रही थी, तो वो कहते बच्चों का क्या करेगी फिर कैसे, और आजकल इतना ट्रेंड है, इतने मेकअप आर्टिस्ट हैं, तुम क्या कर लोगे एक्स्ट्रा, है ना, यू नो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मुझे पता नहीं है कि मैं क्या एक्स्ट्रा करूँगी और मैं क्या एक्स्ट्रा नहीं करूँगी, बट मुझे करना है। और ये कौन सी ईयर की बात है? ये बात है, इट वाज 2018। अच्छा, 2018, यस। तो ओके, उन्होंने कहा ठीक है कर लो। तब इधर उधर सर्च किया, है ना, देन आई स्टार्टेड लर्निंग। मैंने जहाँ पे मैं सीख रही थी, लैक्मे अकेडमी से मैंने कोर्स किया, वहाँ पर उन्होंने मुझे आगे अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी दे दी। उन्होंने मेरी इंटर्नशिप लगवाई अपने पास ही, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। तो फिर उन्होंने मेरी ट्रेनिंग्स करवाई, दिल्ली में मेरी ट्रेनिंग्स हुई कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के पास, लैक्मे वालों के अंडर। क्योंकि उन्होंने फिर मुझे ऑप्शन दे दी अपने पास ही एज अ ट्रेनर काम करने की, वो जो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मतलब दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी, बिकॉज एक एकेडमी में एज अ ट्रेनर काम करना, बच्चों की गलतियां निकालनी और अपना टैलेंट इतना इम्प्रूव करना, बिकॉज मुझे रोज मेकअप करने को मिल रहे थे। यहाँ क्या होता है ना, बच्चे सीख लेते हैं बट उसके बाद ब्रेक लग जाता है, वो मेकअप्स नहीं करते, उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते, आप कहाँ करोगे। सही बात है। तो यहाँ पर फिर मैंने मेकअप और मैंने इसको, और उन्होंने भी कुछ देखा मेरे में, इसीलिए उन्होंने मुझे रोका। द थिंग इज दैट मैंने अपनी स्टूडेंट टाइम में भी, स्टूडेंट लाइफ में जब मैं सीख रही थी, आई यूज्ड टू कैरी द बैग ऑफ क्लोथ्स विद मी, जिसमें मेरे अच्छे अच्छे वाले कपड़े होते थे, और मैं सबको पूछती थी आप मेरे मॉडल बन जाओगे, आप मेरे मॉडल, मतलब मैं मॉडल भी बनाना, उनको अपने कपड़े डलवाने और फिर मैंने उनका फोटोशूट भी कराना, क्योंकि मुझे अपना पोर्टफोलियो भी रेडी करना था। तो ये ऑप्शन तो मुझे कहीं और मिल नहीं सकती थी। तो देन उन्होंने देखा कि ठीक है, और कि ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही है, ये एक्स्ट्रा भी कर रही है, काम भी अच्छा है, और एक मैं मैरिड हूँ, मैरिड बंदा बहुत पेशेंस रखता है, छोड़ के नहीं जाएगा छोड़ के नहीं जाएगा कहीं और, उनके लिए भी चीज़ें कुछ अच्छी थी, है ना। और फिर उन्होंने मेरे साथ बात करी तो लेकिन एक और अच्छी चीज़ हुई ना कि पहले भी आप पढ़ा रहे थे, पहले भी पढ़ा रही थी, है ना, और उसने मेरी बहुत हेल्प करी। बिकॉज जब कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हमारा टेस्ट लेने आते हैं तो वो यही देखते हैं कि इनको पढ़ाना कैसे आता है। वो चीज़ की तो मुझे आदत, सही बात है, लेक्चर डिलीवर करना या देना, वो तो मुझे पता था कैसे करना है ना। तो वो चीज़ों ने, वो कहते हैं ना, कुछ भी तुम्हारा वेस्ट नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई चीज़ तुम्हारे लिए आगे तुम्हारे हेल्पफुल होती, तो कभी ये मत सोचो हमने ये किया वो किया और वो वेस्ट चला गया। वेस्ट कुछ नहीं जाता। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमें कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। सही बात है, हाँ, सीखते ही रहना चाहिए। और कुछ ना कुछ, सीखने की उम्र भी कोई नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं है। मैं आज तक बहुत कुछ सीख रही हूँ, कुछ ना कुछ अपडेट अपने भी वहाँ करना होता है, तो आई कीप ऑन लर्निंग। और ये अच्छी चीज़ है ना, जितना आप खुद लर्न करोगे उतना आप ज़्यादा मार्केट में दे पाओगे, उतना दे पाएंगे, है ना, और उतना ही आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाओगे। है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कभी भी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। कई बार बहुत कुछ आता है। अब जैसे मेरी जब ट्रेनिंग हुई दिल्ली में, तो एक तो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, और जितने ट्रेनिंग हो रही है सब ट्रेनर्स, कोई स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट तो तुम्हें सुनता है ना और तुम्हारी मानता है, तुम्हें पता है तुमने कुछ गलत डिलीवर कर दिया, तो यहाँ तो सब ट्रेनर्स बैठे हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ें तुम्हें कॉन्फिडेंस देती हैं एक्चुअल में उन चीज़। और जब मैं ट्रेनिंग करके आई, आई वॉज टोटली डिफरेंट। जब मैं गई थी तो मैं बहुत नर्वस पर्सन, है ना, कि पता नहीं। और जब मैं ट्रेनिंग करके आई, आई वॉज मुझसे ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है। सही बात है, और ये होना चाहिए हमें ना। एक चीज़ नहीं सिखाई जाती कि सेल्फ बिलीव करना। हमारे घर वाले ना हमें नहीं सिखाते मतलब हमें ना बहुत लेटेस्ट लाइफ में समझ आता है कि अपने आप को बेस्ट बोलना चाहिए है ना। ये नहीं कि आप अच्छे हो, नहीं मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हो। हाँ, एग्जैक्टली। तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ये वाला होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम काम कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी अकेडमी की जर्नी बहुत अच्छी थी। इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मुझे डेमो देना है सबके ऊपर। मैं सॉरी भी जाऊंगा, रोक रहा हूँ। लैक्मे तब खुला था जब मैं यहाँ पे जॉब करने आया था। अच्छा। और उस एफएम में उन्होंने हमें कूपन देते थे उस समय। अच्छा। मेरी भी बहुत याद है उनसे। हाँ। तो उन्होंने बोला कि यार प्लीज
वो ना क्लाइंट अच्छे भेजना, कि जिनके निकालोगे ना ये कूपन वो अच्छे बंदे भेजना। तो हम क्या करते थे, सॉरी आज मैं कैमरे पे रिवील कर रहा हूँ अब बहुत साल हो गए हैं। तो हमारी जो आरजेस होती थी ना, मैं उसको बोलता था कि यार तुम अपनी ना फ्रेंड को कूपन निकाल देना और उसको भेजना, ताकि उनके पास क्लाइंट अच्छे जाए। है ना, मतलब कि अगर 1000 रुपए का कूपन दिया है तो वो 2000 खर्च के आए, ऐसा ना हो कि 1000 का दिया वो 1000 ही खर्च के आ जाए। हाँ एग्जैक्टली ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत साल चलाया फिर वो। अच्छा हाँ, देखो उस टाइम पे तो लैक्मे ही था, ठीक है, एक और योर्स करके था, ये 2-3 सैलून थे बस जिन्होंने इतने टाइम से काम कर। सही बात है। ठीक है, अब तो एक से बढ़कर एक और तो कितने खुल गए, मार्केट बहुत हो गया, कंपटीशन लेवल ही कुछ और है अब तो। yes. बट फिर भी मैं तो ये कहूँगी कि सबको ही कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहना चाहिए, लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। और अब आज मेरी मम्मा देखते हो, कहते हैं वो मुझे पता है बोलेंगे तू रुकी नहीं, मैं बहुत कोशिश की पर तूने ब्रेक नहीं लगाई। मैंने कहा नहीं लगाई, देख लो। क्या मम्मा आपकी बेटी हूँ? हाँ, आप नौकरी कर रहे तो मैं कैसे ना करती? वो तो जीन्स में है मेरे, वो जीन्स में थी। और फिर उसके बाद एकेडमी में जब डेमोज देने तो बच्चे इतने सारे होते थे, है ना, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने, एवरीथिंग, हर चीज़, हर बच्चे को सेटिस्फाई करना। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था अपने पे कि मेरे बच्चे जब देते थे टेस्ट तो मेरी हमेशा कोशिश रहती थी और बच्चों का मैं A ग्रेड ही लेके आती थी। आई वाज लाइक ट्रेनर्स आए तो मेरी आज भी 1-2 ट्रेनर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है जो लैक्मे के थे। वो हमेशा कहते हैं शायरी तूने अपने उस टाइम पीरियड पे भी बहुत मेहनत करी है। अच्छा सॉरी बीच में एक रोक रहा हूँ, थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, ये नाम किसने रखा था? शायरी शायरी मेरी मम्मा ने रखा था मेरा नाम। तब पाकिस्तानी ड्रामा आता था तो क्या नाम था? नाम मुझे पाकिस्तानी ड्रामे का नहीं पता, पर मेरी मम्मा बताती है कि उसमें एक लड़की का नाम था शायरी और मुझे बड़ा पसंद आया। तो फिर मैंने तेरा नाम रख दिया। हम टीवी पे आता था आई थिंक, हाँ तब पुराने नहीं, तब जब मम्मा का टाइम था तब तो दूरदर्शन पे भी कुछ पाकिस्तानी सीरियल्स उनके जो चैनल थे वो हमारे यहाँ आते थे। नहीं यहाँ तो कैच करते थे। हाँ यहाँ कैच करते थे, है ना। तो वो पाकिस्तानी का कोई चैनल ही उनका वो उस पे देखते थे। तब कहाँ इतना यूट्यूब और ये वो सब चीजें थी। नहीं तो कहाँ गूगल पे सर्च किया होता। सही बात। नहीं अच्छा नाम था, है ना। तो निकला भी उससे ही था अक्षर? ऐसा निकालने वाला तो मेरा जो रियल नेम है वो कुछ और है। अच्छा। ये मेरी मम्मा ने नाम रखा था मेरा यूं ही सब मुझे, और ये नाम ने मेरे इतना फेम कमाया है, वेयर एवर आई गो यू नो सब वहीं स्टक हो जाते हैं। सही बात है। हाँ, नाम ही ऐसा है। नाम ही ऐसा है। लेकिन कई बार कई लोग गलत बोल देते हैं कुछ। हाँ नाम ले देते हैं, श्रेया, शायरी, कुछ ना कुछ, बिकॉज शायरी किसी ने सुना ही नहीं। शायरी, हाँ। मुझे याद है एक जगह मैंने ना कहीं पे बुकिंग करानी थी तो मैं उनको फोन करके बोल रही हूँ कि आपको भैया पता है ना शायरी? कहते हाँ जी अपने सर चिक्को ही शायरी है। हाँ ये बात मैं आपकी बिलीव कर रही हूँ, ये नाम नहीं सुना हमने। उसने ये नहीं कहा कि मेरे को शायरी आती है। सही बात है। तो वैसे लिखते हो आप? शायरी मैं लिखती नहीं हूँ, बट मुझसे बड़े लोग पूछते हैं तेरा नाम शायरी है, तू शायरी करती है? मैं कहती हूँ नहीं, जो सामने वाला होता है वो देख के मुझे कर लेते हैं शायरी, मेरे को नहीं आती है। ये भी अच्छी चीज है, क्या नाम इसलिए रखा है। हाँ बस सही बात है। तो जो यू नो फैशन था, मेकअप तो था जिंदगी में, चलो कि वो आ गया कि कुछ नया ट्राई करना था, फैशन कब से था जिंदगी में? आई थिंक मुझे लगता है ये भी हमारे अंदर ही होता है ना। और सिर्फ मेकअप आना या काम करना आज की डेट में इतना वो नहीं है जितना ज़रूरी है कि आपको थोड़ा आउटगोइंग होना, सोशल मीडिया पे अपने आप को हर टाइम एक्टिव रखना, और लोग आपका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल लगना, हर चीज़ को लेके ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्लाइंट आता है आज भी, मैम आपका काम देखना, सिंपली कहते हैं पेज चेक कर लो, है ना, इतनी बड़ी हेल्प है, कोई कुछ पोर्टफोलियो रेडी करने की नहीं है, पेज चेक कर लो और उसी से ही फिर क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है। अब जरूर पहले टाइम पे मुझे याद है तब हमें डेमो भी कई बार देना पड़ता था, यूज्ड टू गिव डेमो कि हम आप उस दिन ऐसे लगोगे, उनकी कोई किसी को रिस्क नहीं लेना ना, उस दिन ऐसे लगोगे, हाँ उस दिन आप 5000 रुपए फ्री से कर दो है ना ये चीजें। तो फिर लाइफस्टाइल और फैशन जो है ये साथ साथ चलते हैं। ये आया कैसे, मतलब कि यू नो कि शायरी शुरू से इतनी मतलब कि तैयार होने का शौक था? तैयार होने का बहुत शौक था। कई बार मैं ना बोर हो रही होती थी ना तो आई स्टार्टेड डूइंग माय मेकअप, है ना, कि क्या करूँ यार टाइम पास नहीं हो रहा, अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, मेकअप कर लेना। और मेरे हस्बैंड ने आना तो कहना तू आज बड़ी तैयार हुई,
मैंने कहा यार आपने कल तो बोला था डिनर पे चलेंगे। कहते अच्छा मैंने बोला था चल फिर, है ना। तो मैंने ये भी फायदे उठाए हुए हैं, है ना, कि आपने तो बोला था चलो है। बाकी ये है कि एक मेरा काम ऐसा है, हमारी शॉप भी वैसी कॉस्मेटिक्स, और थोड़ा मेरे में शुरू से ही है ऐसा अपने आप को लेके रेडी रहना। एक मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, वो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ड्रेसेस, आउटफिट्स वो सिलेक्ट करते हैं कि, और ये मुझे लगता है कि जब मैं किसी को बताती हूँ ना तो मेरी फ्रेंड्स भी जेलस हो जाती हैं, यार साडे घर वाले को तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो तेरा कैसे ले आता है ना बिल्कुल हर चीज। मैं पता नहीं कितने व्रत रखे थे उसके बाद। एग्जैक्टली, आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम एक्चुअली, बिकॉज मेरे कहीं पर मैंने जाना है ना, उनको होता है कि तू वहाँ क्या पहनेगी, क्या आउटफिट पहनना है, कौन सा बैग कैरी करना है ना। मुझे लगता है आज की डेट में इतना हस्बैंड कोई किसी का नहीं सोचता, वो भी अपनी वाइफ के लिए। वो फैशन स्टाइलिस्ट क्यों नहीं बन जाते, मतलब आई नो उनको भी बहुत शौक है बट वो शॉप से ही फ्री नहीं हो पाते। हमारा रिटेल काउंटर है तो सुबह से लेकर रात तक उनका वहीं पर। कोई बात नहीं, मतलब कि कोई तो उन्होंने ये सोचो कि रिटायरमेंट की, उसके बाद शायद मेरे को लगता है कि यही प्लान उनका भी। देखो क्या करते हैं, मुझे तो था कि हम शायद जब रिटायरमेंट के वहाँ आसपास आ जाए हम शायद मूव कर जाए यहाँ से, बिकॉज मेरे को था, मेरे बच्चे, मेरी बेटी वैंकूवर में है, तो वो वहाँ यूनिवर्सिटी में है, तो मुझे था। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो लाइफस्टाइल हम यहाँ जी रहे हैं ना, वो हम बाहर कभी जी नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने, और मैं आपको यही बोलने वाला था। यहाँ पे ना आप 2 दिन नहीं काम करोगे ना, सर जाएगा, वहाँ नहीं सरेगा, वहाँ नहीं सरेगा। यहाँ घर में 5 बंदे मिल जाएंगे काम करने वाले। बिल्कुल, वहाँ मैं आती हूँ ना घर में, थक के हम काम करके आए हैं, सुबह के गए हुए हैं, आते हैं एटलीस्ट आगे हमारे खाना लगा होता है, सही बात है। हमें ये नहीं कि उसके बाद हमने भागना और हमने खाना बनाना है, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना, कोई पूछने वाला होता है यहाँ पर। वहाँ कौन पूछे, कोई नहीं, है ना। वहाँ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, यहाँ के अपने प्रोज हैं, लेकिन मुझे लगता है वहाँ अगर मुझे कोई जानता नहीं होगा ना कि शायरी अरोड़ा कौन है, तो मेरे को तो लगता है वो मेरे लिए बहुत सफोकेटिंग है। अब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है ना, मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो 1-2 जने मुझे मिल लेते हैं और बोलते हैं आप शायरी अरोड़ा हो ना, हाँ जी। आप मेकअप आर्टिस्ट हो, हाँ जी। सही बात है, तो वो मजा आता है ना, वो बहुत मजा आता है, वो बहुत। उसी के लिए तो एक इंसान काम करता है, उसी फेम के लिए। हाँ, और मैं अब यही सोचती हूँ कि यही जर्नी थी जब मैंने आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मैं कर क्या रही हूँ, है ना, व्हाई आई एम वेस्टिंग माय लाइफ। और उसके बाद देखो ये चीज़ ने मुझे आगे से मौका दिया कि मैं और स्टेज पे पार्टिसिपेट कर सकूँ, है ना। मैंने इतने सारे टाइटल्स भी जो हैं वो ये कैसे आए जिंदगी में? ये ठीक है, नौकरी मेकअप कर लिया, है ना, और स्टूडियो खोल लिया, फिर ये भी एक्चुअली क्या है ना, जब आप कहीं काम करते हो ना आपके सर्कल्स भी बनते हैं, है ना। तो फिर ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है, लैक्मे में ही था, शिवम पसान, तो उसने ही मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई, बिकॉज तू कर सकती है। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर सकती। सर नहीं, तू करके देख, कुछ ना कुछ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हो जाएगी और क्या होगा, फेल हो जाएंगे ना, और क्या। बट मुझे पता ही नहीं था कि वो शो में विनर ही मैं रहूँगी, एंड आई वन मिसेस लाइक नॉर्थ इंडिया का टैलेंट जो मैंने विन किया, तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात। हुआ कहाँ था ये हुआ था यहाँ अमृतसर में, और बड़े अच्छे लेवल पे उन्होंने किया था। काफ़ी चंडीगढ़, जालंधर के पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हुए थे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये कौन सी ईयर की बात है? ये है 2021 की बात। हाँ, नाइस। और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ टीज इवेंट्स और छोटे मोटे जितने भी यहाँ रहे हैं मैंने फिर पार्टिसिपेट किया है, और फिर वो तो मेरे लिए मुश्किल नहीं फिर वो कहते हैं ना कि एक बार डर निकल गया तो हाँ, फिर वो अब मुझे कुछ ना कुछ टाइटल या कुछ ना कुछ प्रॉपर वाला टैग मुझे मिल ही जाता है, एंड वो मेरे लिए शेर के मुंह को खून लग गया ना। एग्जैक्टली, वो आदत पड़ जाती है ना। अब मुझे लोग कहते हैं कि ठीक है यार, तू तेको पता है जब तू आ जाती है वहां पर ऑन द, तो फिर कोई जीता नहीं है, और तो बेटर अब यू कम फॉरवर्ड, है ना। अब यू स्टार्टेड जजिंग द पीपल। मैंने कहा चलो, ये भी एक अपना ही कमाया हुआ है, बिल्कुल, है ना। तो लोग ऐसे जब पूछते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। और सोशल मीडिया कब आया जिंदगी में? सोशल मीडिया आ गया था जब मैंने लैक्मे ज्वाइन किया था। कौन सी ईयर में? लैक्मे मैंने जब 2018 में ज्वाइन किया है, तब मैंने इंस्टाग्राम पे मैं आ गई थी। धीरे धीरे, तब क्या है ना, देखो अगर हम किसी इंस्टीट्यूट के साथ है ना, वो आपको इतना एक्टिव होने नहीं देते हैं। प्रॉपर एक्टिव तब हुई जब मैंने वहां से छोड़ दिया। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी, ये क्यों डिसीजन लिया कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए? कोविड का टाइम था तब, तो बच्चे ऑलमोस्ट घर पे दोनों, सारा दिन 8 आवर्स की मेरी जॉब, जो कहीं ना कहीं बहुत
मुश्किल लग रही थी, है ना, क्योंकि वैसे तो बच्चे स्कूल गए, ट्यूशंस गए, तो वो बिजी हैं, तो तुम भी बिजी हो, चलता है। तो घर में बड़ा वो लगना शुरू हो गया था कि यार बच्चे कहीं इधर उधर गलत संगत में ना चले जाएं, क्योंकि घर भी देखना है सब कुछ। और मोर ओवर जो मेरा टाइम पीरियड था वो भी मैंने ख़त्म कर लिया था, एंड अब मुझे था कि मुझे अपना करना है ना। आप कितनी देर, आप बहुत कुछ दे रहे हो, बट आप कितनी देर उस एक पर्टिकुलर उस अमाउंट पे काम करते रहोगे। यू नीड समथिंग फॉर यू, क्योंकि पहले आप बिगिनर हो और अब आप इतना अच्छा कर रहे हो। तो फिर लगा कि, और मैं बहुत डरती थी कि नहीं यार अब तो इतना अच्छा है, ट्रेनर हूँ, रेडी होती हूँ, चली जाती हूँ, है ना, बच्चे इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरे साथ बच्चे जो थे वो मेकअप के अटैच नहीं थे, हेयर क्लास, स्किन क्लास, मैं सब क्लासेस में जाके मैंने बच्चों को बुलाना ही होता था, मेरी नेचर है शुरू से। तो बच्चे मेरे साथ बहुत अच्छा, फिर डिसीज़न ले लिया, मेरा बॉन्ड कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, लेट्स सी। फिर अपना स्टार्ट किया, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये डिसीजन किसका था? ये डिसीजन कि वो छोड़ना है मेरे हस्बैंड का। ओके। कि बेटर अब छोड़ दो, अल्टीमेटली तो अपना काम करना ही है। फिर कुछ एक आधे मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि शायरी इट्स द बेस्ट टाइम, कभी ना कभी तो जाना ही है, बिल्कुल, व्हाई नॉट नाउ, सो जस्ट लीव इट। और अब अपना देख, अगर तूने इतना एफर्ट मारना है ना, अब अपने लिए कर। सही बात है। तो फिर अपने लिए तो फिर इंसान कितना ही एफर्ट बिल्कुल मार बिल्कुल लेता है। बिल्कुल। तो और फिर देन आई स्टार्टेड नौकरी जो है ना वो हमें डरपोक बना देती है। वो बहुत डरपोक बनाती है, हम डरते ही रह जाते हैं। मैं बहुत डरती थी, मैं अपने हस्बैंड को कहना यार कितनी अच्छी लाइफ है मेरी, सुबह उठती हूँ, चली जाती हूँ, आपने मुझे बिठा देना है, पहली तारीख को सैलरी आ जाती है। हाँ, और फिर वही थोड़ी जो सैलरी आती वही लगता था बहुत है ना। बट देन आई स्टार्टेड दिस जर्नी ना, मुझे लगा कि अपने काम से अच्छा तो कोई काम ही नहीं। बिल्कुल, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन आवरसेल्व्स ना। क्यों हम इतना, चलो सीखना वो सब एक्सपीरियंस, देखो एक्सपीरियंस भी नहीं आता जब तक हम किसी के अंडर काम नहीं करते। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले समझा दिया था, रणबीर सेड एक्सपीरियंस करना है शायरी, किसी के अंडर काम कर। सही बात। जब तक नहीं करोगे, क्योंकि हमारी शॉप पे भी ना, हमारे स्टोर में 7-8 BA हैं लड़कियां जो काम करती हैं। तो कहते हैं जब तक तू उसके अंदर अच्छे से नहीं जाएगी ना, तेरे को कुछ लर्निंग नहीं आएगी। और किसी से काम करवाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि काम होता कैसे है। एग्जैक्टली। ताकि आपको बेवकूफ ना बना सके। हाँ, कि कोई आपको कुछ बेवकूफ ना बना। एग्जैक्टली। कभी मुश्किल लगती है? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगता है अपना इंडिपेंडेंट होना, हर चीज करना। मेरी डॉटर जब वो मेरे साथ थी यहाँ, वो नेल्स का करती थी, तो वो मेरे साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। और वो नेल्स, अब जब वो गई है तब से लेके अब तक मुझे कोई अच्छा नेल आर्टिस्ट नहीं मैंने हायर किया। और वो ना एक आदत होती है कंफर्ट जोन की। उसको पता था मम्मा का क्लाइंट है, उसको ऐसा ऐसा सब करना है ना, उसकी ये नीड्स हैं प्रॉपर्ली सब। और फिर मुझे लगता है अपने बच्चे को कुछ सिखाना और उस पर ट्रस्ट करना, दैट इज समथिंग एल्स। हम बाहर कहीं इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अब आपकी एकेडमी भी है? अब मेरी एकेडमी भी है जहाँ मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करती हूँ। तो ये क्यों आया दिमाग में अब? क्योंकि ट्रेनर तो थी, फिर लगा कि मेकअप का सीजन रहता है, ठीक है, 12 महीने हमारा काम नहीं होता, तो बाकी 6 महीने फिर बच्चे आते थे खुद से। जहाँ मैं ट्रेनर थी वहाँ से भी बहुत बच्चों ने मुझे अप्रोच की है। तो कि मैम हमने आपसे ही सीखना है। तो फिर मुझे वो बच्चों ने ही मोटिवेट किया कि मैं सिखाना भी शुरू करूँ साथ में। ट्रेनर मुझे पता तो था सब क्या सिखाना है, क्या करना है। बहुत बच्चे ट्रेन किए हैं मैंने। तो 3 बंदों को पता होता है बेसिकली? हाँ, बेसिकली 3 बंदों। सही बात है। शायरी मैम, हरमन सर और पंडित जी। एग्जैक्टली। सही बात है। एग्जैक्टली। तो कई बार हमारे पास ना ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो, बिकॉज आपका बहुत नाम है अमृतसर में, है ना, हर कोई जानता है आपको, बिकॉज कितने सालों से आप काम कर रहे हो इस इंडस्ट्री में। तो कई क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो, आप बताना, कि आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो रिक्वेस्ट करते हो आपको। ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो रेडी होना चाहते हैं हमसे, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो आके बोल देते हैं कि मैम मेरे फादर ऐसे हैं, है ना, या किसी की मदर का फ़ोन आ जाता है कि इसके फादर नहीं है। तो फिर मैं नहीं सोचती, आई एम नॉट अ मनी माइंडेड पर्सन। मेरे को होता है कि अब ऐसे बंदे की मैंने हेल्प करनी है। मैं अपने बहुत ही लो ग्रेड में जाके, या मैं कभी कभी ऐसे ही उनको रेडी कर देती हूँ। आई वॉज लाइक इट्स ओके, तुम्हारा दिन था, तुम खुश रहो, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। सही बात है। तो आई सीक ब्लेसिंग्स, तो मैं ऐसे कर देती हूँ एंड मुझे बहुत खुशी मिलती है।
दैट हग जो वो मुझे उसके बाद करती हैं, इतनी खुश होके कि मैम आपने हमारे लिए इतना कर दिया है ना। और क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना, लोग नहीं करते हैं। दे आस्क फॉर, देखो 25,000 30,000 से स्टार्ट होके 40 45 50 तक ब्राइडल के रेट्स जाते हैं। लेकिन जब हम उनको ये सब चीज़ें, उनका बैकग्राउंड सोच के कि नहीं यार चल ठीक है, इट्स ओके है ना। एक लड़की तो मेरे पास आई, मैं तुम्हें बताऊं, वो रो पड़ी मेरे पास, मैम रेडी होना चाहती हूँ आपसे, लेकिन मेरे पापा इतना पे नहीं कर सकते। आई वाज लाइक तू रो मत, है ना, इट्स ओके, तू आ जा, तू जितना पे तेरे को लगता है तेरे पापा कर सकते हैं, मैं उतने में तुझे रेडी करूँ। आई विल नॉट आस्क यू, मैं तुझे अपने रेट्स बताऊंगी। बहुत खुश होके गई। नहीं, और यू नो मुझे कई बार लगता है ऐसा कि हमें सोसाइटी को ना कुछ पे बैक करना चाहिए, करना चाहिए। और वैसे भी जरूरी है। वैसे भी आप गुरु की नगरी में हो। एग्जैक्टली, और वैल्यूज भी यहीं से ही आती हैं, ठीक है। अब हम अपने बच्चों को भी बहुत वैल्यूज सिखाते हैं, वो यहीं से, ठीक है, कि कैसे करना है, मतलब ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे डील करना, और हमें करना है ये सही बात। हर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, बट सपने तो सबके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसके लिए तैयार आप उनके सपने सच करते हो। एग्जैक्टली, है ना। अच्छा, एक ये नोशन भी होता है ना कि मेकअप आर्टिस्ट इतना क्यों चार्ज करते हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है ना। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करो क्यों, क्योंकि मेरे को तो पता है कि क्यों करते हैं। हाँ, लेकिन हाँ देखो, अब ये भी एक आर्ट है, ठीक है। अब मेकअप आर्टिस्ट इतना प्रोडक्ट, सब लोग पता है कहते हैं प्रोडक्ट तो इतने के ही आते हैं, इतना ही लगता है, तो वो आर्ट कहाँ गया जो हम लगा रहे हैं, है ना। अब हम ऑन द लोकेशन काम करते हैं, सो वी हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ के हम जा रहे हैं, अपनी टीम लेके ऑन लोकेशन पहुंच रहे हैं, और पूरा टाइम हमें खड़े रह के काम करना है। हम क्लाइंट को कंफर्टेबल कराते हैं, खुद कंफर्टेबल नहीं होते हम कभी भी, बट वही चीज़ें, लेकिन क्लाइंट का यही रहता है कि आप इतना चार्ज, मेकअप आर्टिस्ट तो इतना, लेकिन वो सब आर्ट के भी पैसे हैं ना। सही बात है। वो हर कोई वो चीज़ नहीं कर पाता ना फिर। तो उसकी कीमत, अब आप बाजार से पेंटिंग लेने जाओ किसी अच्छे पेंटर की, तो आपको उसकी पेंटिंग की कीमत देनी। सही बात है। और यू नो प्रोडक्ट भी तो महंगे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है। जब अगर हम लेने जाएं तो हमारी एक फाउंडेशन 6,000 7,000, और अगर क्लाइंट को HD मेकअप्स चाहिए तो हमें इस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। और हम एक फाउंडेशन नहीं लेके आते हैं, हमें 3-4 शेड्स उठाने पड़ते हैं। सही बात। तो फिर इन्वेस्टमेंट तो जो है वो है, लेकिन एक आर्ट भी है, मेहनत भी है, सब चीज़ें। और यू नो सस्ता प्रोडक्ट करने से किसी की स्किन खराब हो जाए, वो हम रिस्क ले ही नहीं सकते। बिल्कुल। अगर हम किसी पे नॉर्मल सस्ता प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता। क्लाइंट को काम बेस्ट चाहिए, लेकिन पैसे उसको खर्चने नहीं। तो इस चीज की दौड़ लगी रहती है, लेकिन इन द एंड हम कन्विंस कर लेते हैं। यू नो, जब आर्ट है तुम्हारे हाथ में तो तुम कन्विंस कर लेते हो। सही बात है। तो यू नो मैंने ना कई मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं जो यू नो जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं, जो उनका स्टाफ है, वो आधी ब्राइड उनको दे देते हैं कि तुम तैयार कर लो। क्या यू आल्सो डू, या हर ब्राइड आप खुद तैयार? नहीं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। अगर मेरे स्टूडियो में एट अ टाइम 2, 3, 4 ब्राइड्स हैं तो वो सब मुझे ही करनी। मैं किसी पे भी इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मेरी जो टीम है वो प्रेप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि तुम प्रेप करो, तब तक तुम हेयर स्टाइलिंग करो ब्राइड की, लेकिन मेकअप मैंने किसी को नहीं देना। वो आप खुद करो? वो मैं खुद करूँगी, और मैंने उतना ही क्लाइंट लेना है जितना मैं हैंडल कर सकती हूँ। और वो भी अच्छी चीज़ है यू नो कि सिर्फ पैसे के लिए हम नहीं। देखो, पैसे के लिए आज मैं 4-5 ब्राइड्स बुक कर लूँ, लेकिन जो मेरी बाकी 2 पहले बुक हुई हैं उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो सबसे पहले बुकिंग करी, अपना उनका काम छोड़कर, और मैं नई ब्राइड्स के ऊपर मैं कहूँ नहीं यार आने दो, कोई बात नहीं है ना। नहीं, और मैं ये भी नहीं करती कि मैं किसी के ऊपर अपनी टीम में से किसी को बोलूँ कि ब्राइड तुम रेडी करो, नहीं, वो मैंने ही करना। और मैंने ना शुरू से, जब मैं यहाँ पे भी आया था तब भी मैंने देखा था कि यू नो कि अमृतसर में ना फैशन का बहुत ज़्यादा कल्चर है, मतलब कि ये बाकी पंजाब जैसा नहीं है। नहीं है, हाँ। पूरे नॉर्थ में आप देखोगे अमृतसर का फैशन है ना, तो जो हमारी किटीज़ भी होती है, हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर यही होता है। अरे टॉप ऑफ दी, मतलब कि आप सोच नहीं सकते हो कि अमृतसर है ये। हाँ, फैशन ऑन द टॉप रहता है। हाँ, बाकी हम बात कर रहे थे फिटनेस की जर्नी की, वो मैंने कभी ड्रॉप नहीं की। और मुझसे सब पूछते हैं कि कैसे इतना है ना मैनेज किया, या कैसे, तो वो यही था, ये नहीं था कि छोड़ दिया, कभी नहीं छोड़ा, साथ साथ करती रही। तो वो बॉडी जो है वो हमेशा अपनी इंक्लाइन में रही। और जब कभी, अभी भी ऐसा होता है, जब कभी लगता है कि यार अब विंटर्स में है, विंटर्स आ रही, मेरा सीज़न है,
मेरा जिम मिस हो जाता है। तो फिर क्या होता है, पैकेज मैं लेके रखती हूँ कि मुझे मोटिवेशन रहे कि अब ये मेरा सीजन खत्म हो गया, मैं फटा से अब उस टाइम में मैं पैकेज नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो फिर मुझे कहीं ना कहीं चल कर लेंगे कोई बात नहीं, है ना, है तो ह्यूमन नेचर ही है ना, सबके मन में यही रहता है कल मंडे आएगा, मंडे आता ही नहीं कभी भी। तो फिर अभी भी क्या है, मेरा सीजन है, पैकेज मैंने लेके रख ली है, अभी तो जा रही हो, अभी चलो ठीक है चल रहा है, लेकिन उसके बाद जब नहीं जाया जाएगा देन सीजन होगा, मेरा ब्रेक आएगा बीच में, दैट विल बी इन द फेब मार्च, जब मुझे लगेगा ठीक है देन आई स्टार्टेड इट अगेन। और खाने पे कैसे कंट्रोल करते हो, मतलब कि इस शहर में रह के कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ है, कोई ना कोई स्ट्रीक ही डाल देता है ना कुछ हो तो कभी डोसे की, कभी पाव भाजी की, ओ माय गुडनेस, यू नो। और लेकिन देखो लोग वो मार्केट, एक सॉरी आपको रोक रहा हूँ, वो मार्केट अभी भी लगती है VLCC के बाहर, वो जो पाव भाजी वाली, हाँ अब तो लैक्मे के बाहर, सॉरी हाँ अब तो और भी बहुत मार्केट्स शुरू हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। फूड देखो बहुत जगह पे डिस्ट्रैक्शन है ना, ये खाना बड़ा टेस्टी, यहाँ का ये बड़ा अच्छा, ये ले लो, लेकिन क्या है कि फिर यही तो बात है, फिर तुम्हारे में कंट्रोल कैसे आएगा, है ना। अब घर पे खाना आता है जब, है ना, बाकी सब खाते हैं, तो आई वाज लाइक ओके ठीक है देख लो। मेरी फ्रेंड्स कहती क्या फ़ायदा जब खा ही नहीं सकते, ऐ उम्र है खान दी। मैंने कहा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई रूल नहीं है, है ना। अब कहीं तुम जा रहे, देखो एक काम करने के लिए भी ना मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आज 10 बंदे मुझे देखते हैं कि ठीक है ये जा रही आ रही है, इसने अपने आप को ऐसे कैरी किया, तो फिर मुझे बढ़ के काम आता है। तो ये सब मैं अपने काम के लिए भी कर रही हूँ, ठीक है। इट्स नॉट ओनली फॉर मी, इट्स फॉर माई वर्क ऑल्सो, ठीक है। कहते हैं ना वर्क इज वर्शिप। एक बार ना बिन्नू टिल्लो का मैंने ऐसे इंटरव्यू लिया, तो उनसे पूछा कि आपकी इतना फिटनेस क्यों, कह रहे ये ना हमारी दुकान है। हाँ ये हमारी दुकान है, अगर हम इस पे कपड़ा नहीं मारेंगे अच्छे से, हर सुबह जाके कपड़ा मारते हैं दुकान पे, तो अगर हम इस पे अपने शरीर पे कपड़ा ठीक से नहीं मारेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे, तो फिर काम नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो ये बहुत हमारी इंडस्ट्री है ही ग्लैमर वर्क, ठीक है, तो उन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खाना बहुत इजी है, पकड़ो खाओ, अपनी टंग को सेटिस्फाई करना है, तुमने टेस्ट उसके बहुत चढ़े, लेकिन फिर यही तो कंट्रोल है। अब लोग ना कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो आपसे पूछ लेते हैं, हम उनको बता भी देते हैं, लेकिन वो फिर नहीं करते हैं। मैं शहर में आया था 70 किलो का था, जब मैं गया था 110 किलो का था, ठीक है, और 2 साल में सिर्फ। That's the difference. लोग एक कटोरी में फ्रूट क्रीम खाते हैं, मैं रानी के बाग में वो जो मंदिर है उसके बाहर एक फ्रूट क्रीम वाला था, वो पूरी प्लेट में मैं फ्रूट क्रीम खाता था। फूडी तो बहुत है यहाँ के लोग, और हमने इन्फ्लुएंसिंग भी बहुत की है फूडीज के साथ जा के। अच्छा, तो तब लगता था यार ये क्या कर रहे हैं, जाते हैं खाना खा, और वहाँ पर तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना है 100 बंदों को, तो ये क्या कर रहे हैं हम। तो नहीं, देन आई ड्रॉप्ड इट कि नहीं ये ज़्यादा नहीं मैं कर सकती, बिकॉज इसमें फिर क्या है ना, जिम का कुछ और वर्जन है, फूडीज़ की लाइन बिल्कुल डिफरेंट है ना। जाओ ठीक है, थोड़ा बहुत अपना करते हैं, बट ध्यान बहुत रखना, नहीं बहुत ध्यान देना चाहिए, और मेरे को लगता है कि करना ही पड़ता है। शुगर जितनी कम हो लाइफ में उतना अच्छा, और शुगर क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या मोटिवेशन है कंट्रोल करने की? मोटिवेशन ये है कि अपना जो गोल है ना उसको हमेशा याद रखो, कहीं ना कहीं लिख लो अपना गोल जो है तुम्हारा, ताकि तुम उसको पढ़ो या तुम उसको देखो, या तुम जिसको फॉलो करते हो उसकी पिक्चर लगा लो कहीं पे, ताकि जब भी तुम ऐसा कुछ खाने लगो तुम्हें याद आ जाए कि नहीं मुझे नहीं खाना। हाँ, मोटिवेशन तो बहुत चाहिए मुंह बंद करने के लिए भी, क्योंकि 4 लोग तुम्हारी डाइट खराब करने में ही बिलीव करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और वो होती भी तुम्हारी फ्रेंड्स ही हैं, है ना। हमें बड़ा मजा आता है, अगर मैंने रसगुल्ला खाया तो मैंने अपनी फ्रेंड को खिलाना ही खिलाना, है ना, मैंने खाया तू भी खा, है ना, मेरा वेट गेन हो रहा है तू भी खा, तेरा भी होना चाहिए, है ना। ये चीजें भी रहती है। अच्छी चीज नहीं सीखते लोग, अच्छी चीज नहीं सीखते, है ना। वो डिमोटिवेट बहुत करते हैं लोग, यार ऐसी हो रही है, अच्छी नहीं लगेगी ये, अपनी सुनो, दुनिया की बातें सुनो, सही बात, लेकिन सबकी माननी नहीं है, मानो सिर्फ अपनी, सही बात, जो आपके अंदर से आवाज आ रही है। क्योंकि लोग तुम्हें हंसता खुश होता देख के खुश नहीं होते हैं कभी भी, सही बात है, हमेशा याद रखो। और मुझे ये लगता है कि तुम अकेले ही अच्छे हो, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ फ्रेंड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी फ्रेंड्स तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। सही बात, ठीक है। सो घूमो फिरो, उनके साथ जाओ आओ, बट सुनो भी सबकी, करो अपनी। और हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हम खुद पास हो गए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरा ज्यादा पास हो गया ना तो ज्यादा टेंशन है, ज्यादा टेंशन, अपनी टेंशन नहीं होती, ये ऊपर कैसे चला गया। हाँ,
और यहाँ पर भी बहुत सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है। जब कोई लड़कियां ये बोलती है ना, यार मेरा हस्बैंड अलाउ नहीं करता, मुझे बहुत हर्ट होता है। यार who is he to decide कि वो तुम क्या करोगे, क्या तुम भी तो कुछ करके घर के लिए लेके आओगे ना, कुछ अपने लिए कुछ लाओगे, अपने बच्चों के लिए कुछ कमाओगे। तो हस्बैंड अलाउ नहीं करता, हस्बैंड ये अलाउ करता है कि बस तुम घर बैठी रहो अपना कुछ। बहुत सारी यहाँ पर भी लेडीज है जिनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। और यू नो एक और चीज, टाइम का कुछ नहीं पता, कौन कब चला जाएगा, यू नेवर नो, किसी का नहीं पता, है ना। तो अगर लेडी को कोई काम आता होगा तो वो सरवाइव कर जाएगी, तो वो सरवाइव कर जाएगी, नहीं तो क्या करेगी वो। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं कर, डिपेंडेंट लेडी क्या करेगी ना, वो कुछ नहीं कर सकती। सो तभी आज की डेट में यू नेवर नो अबाउट द लाइफ। अपने बेटियों को भी मैं तो ये कहती हूँ हमें उस लेवल पे खड़ा करना चाहिए। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखाया है। आई यूज्ड टू आस्क माय मॉम, तो अनोखी जल्दी सी अन्नी है ना, तो मुझे को मतलब मैं ना तब पढ़ना, मैं तब जाना चाहती थी चंडीगढ़ फैशन डिजाइनिंग करने, तब जब आई वॉज इन ग्रेजुएशन। INFD, हाँ एग्जैक्टली वही था। और वो लड़कियों का बहुत ड्रीम रहता था यार वहाँ से हमने सीखना है। मेरी मम्मा ने मुझे मना कर दिया कि नहीं पापा तो भेजेंगे नहीं, तो तुम वो बात करो ही नहीं। अब जब मेरी डॉटर के जाने का टाइम था तो मुझे लगा कहाँ, कनाडा, वैंकूवर, तुझे अकेली भेज दूँ मैं? नहीं नहीं नहीं, तन्ने में जंडाला टप्पन था। हाँ, देन आई रियलाइज कि तो आज भी वो चीज़ याद करती है कि मम्मा ने नहीं भेजा था, पापा मम्मा ने तब मना कर दिया था। हमारा टाइम भी ऐसा था, लोग लड़कियों को हॉस्टल में भेजना ही नहीं चाहते थे। तो अब फिर मुझे लगा नहीं, अब मेरी बारी है। अगर मैंने भी वही चीज़ रिपीट करी तो फिर क्या फायदा। सही बात है। Then I said her कि you go। नहीं वो उसकी लाइफ है। हाँ, मैंने उसको बोला तेरे को विंग्स दे दिए मम्मा ने। सही बात है। Now you have to fly। कि तुम अब कितना करते हो ये तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो हम तो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। करना अब वो ये तो नहीं कहेगी आगे चल के कि मेरी मम्मा ने या मेरे पापा ने मेरा साथ नहीं दिया था, है ना। सो ये सबसे बड़ी बात। ये तो बहुत जरूरी है। बच्चों को आप जितना आप छूट दे सकते हो दो, लेकिन बच्चे भी समझदार होने चाहिए कि छूट का गलत फायदा नहीं उठाएं। और मुझे लगता है कि हाँ, तुम्हें पहले ये थोड़ा परख लेना चाहिए कि ये बच्चा तुम्हारा, क्योंकि हर बच्चे की अलग नेचर है, ठीक है। कुछ बच्चे अपनी चीजों को लेके बहुत पक्के होते हैं, कुछ बेचारे सीधे होते हैं जो किसी के कहने में आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। साथ तो इनके रह नहीं सकते, ठीक है ना, हर जगह कहाँ जाएंगे। नहीं, और आजकल के जो यंगस्टर है ना, आप उनको ज्यादा बांध भी नहीं सकते, नहीं बांध सकते। बांधोगे तो उल्टा फुर्र करके ज्यादा उड़ते हैं, ज्यादा रिबेल करेंगे। हाँ, ज्यादा रिबेल करते हैं। तो इनके साथ बड़े अच्छे से होके चलना पड़ता है। एंड यू नो मेरा और मेरी डॉटर का होपफुली थैंक गॉड बाबा जी बड़ा अच्छा बॉन्ड है, ठीक है। शी यूज्ड टू डिस्कस एवरीथिंग विद मी, क्योंकि आप उससे 2 साल बड़ी बहन हो ना आप उसकी। मैंने उसको ना कभी क्वेश्चन नहीं किया ऐसा क्यों, तुम अगर कुछ हो रहा है या रहमत ऐसा क्यों। आई ऑलवेज सेड इट्स ओके, होता है, सबके साथ होता है। तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारे साथ बहुत चीजें होंगी, इट्स ओके, सो टेक इट। हाँ, मुझसे डिस्कस करती रहती बिकॉज उसको पता है मुझे आगे से डांट नहीं पड़ेगी, मम्मा समझाएगी। वो बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं करना। हाँ। क्योंकि आजकल के बच्चों को आप गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा तो हम कर ही नहीं सकते ना, वो क्या होता है वो हमने देख लिया है। सही बात है। हमारी जनरेशन ने गुस्सा देखा है पेरेंट्स का, आगे आके अपने इन लॉज की बहुत सारी चीजें भी देखी, बट वो आजकल के बच्चों का वो नहीं, उनके साथ हमें प्यार से ही रहना पड़ता। हमारे पापा मम्मी 2-2 घंटे मार भी लेते थे ना तो कोई टेंशन नहीं थी। आजकल के बच्चे नहीं खा सकते मार। हाँ, वो तो कह देते हैं आप बोलते कुछ क्यों नहीं यार, क्या बोले, किसको बोले, क्यों बोलना है, सही बात है, हम बच्चे हैं, सही बात है ना। तो वैसे ही चलना पड़ेगा, पता है। और फिर जनरेशन के साथ ना हमें चेंज होना ही पड़ता है, ये तो है। हम वही स्टर्बन होके हम अपनी जनरेशन अपने टाइम की बातें नहीं कर सकते। वी हैव टू चेंज, अगर हमें इनके करीब रहना तो। नहीं तो फिर वो कहेंगे ठीक है आपका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता। साथ वाली आंटी अच्छी है, वो हमें डांटती नहीं है वो कम से कम। आप तो डांटते रहते हो। फिर कंपैरिजन। और अच्छा, मेरे को ना एक चीज और याद आ गई, आपने एक रील डाली हुई थी मदर डॉटर वॉक, वो कहाँ हुआ था? वो यहाँ पर हुआ था, बहुत अच्छा शो था वो। उसमें मैं और रहमत हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया। और दैट इज़ ना वो स्ट्रीक्स वालों का शो था जिसमें उन्होंने प्रॉपर हाईलाइटिंग और ये वो हेयर का सब शो करना था। रहमत तो वहाँ पर शो स्टॉपर थी, तो मेरा राउंड आया, मैंने वॉक करी, रहमत ने वॉक करी। तो हमने, मुझे कोई आके पूछता है कि रहमत के लिए यूँ, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि ये मेरी बेटी है, कहते वो चुप हो गए, उनको लगा मुझे गलत सुना है कुछ। मैंने कहा ये मेरी बेटी है। मैंने उसे
वो आपकी बेटी है, मतलब आपको देख के नहीं लग रहा कि वो आपकी बेटी है। मतलब मुझे ये चीज़ें, रहमत हमेशा ऐसे कहती है कि मम्मा मैं अपने 40s में आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। मुझे नहीं पता कि मैं तब, अभी तो आई वॉज यंग, आई एम यंग, तो मुझे नहीं पता तब मैं अपने टाइम पे मैं ऐसी होंगी कि नहीं। मैंने कहा तुम मुझसे बेटर होगी बिकॉज तुम्हारी जनरेशन हमसे कहीं आगे। सही बात है, ठीक है। नहीं फिर उसकी जिंदगी में भी एक रणबीर होना चाहिए ना। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो रणबीर पार्ट है ना मेरी लाइफ में ये एक्चुअली में बहुत अच्छा किरदार है, उसकी नेचर। और सबसे बड़ी बात है कि हम इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के काम में। मैं शॉप पे गई, नहीं मैंने चूड़ा पहना हुआ, मैं वहाँ खड़ी हूँ काउंटर पे, लड़कियाँ आती हैं 2 शॉप पे, तो कुछ सामान मांग रही हैं वो, तो उनको नहीं पता कि मैं उनकी बीवी हूँ। तो मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो मेरी जो साथ हमारी लड़की हैं जो भी हैं वो मुझे कहती हैं भाभी चुप, बोलना कुछ ना। ठीक है, मैं चुप कर ली। तो वो सामान मांग रही हैं, तो वो कहती ये वाला दिखाऊं कि ये? तो वो कहती है चुप कर जा, मैं तो रणबीर को देखने आई हूँ। मैंने कहा क्या? मतलब दैट वाज लाइक अच्छा तुम्हें नहीं। और मुझे इनका लड़कियों का काम सारा है ना, लड़कियों नहीं आना है वहाँ पर। मैं उस दिन रात मैंने कहा रणबीर ये क्या था, है ना वहाँ पे यही कुछ होता। देन ही सेड मी कि देख मुझे 4 बंदियों की तारीफ भी करनी पड़ेगी, मेरा काम है। बिल्कुल। वो क्लिप लगाएंगी, वो आईलाइनर लगाएंगी, लिपर, आई हैव टू टेल ये है तेरे ते बहुत सोना लग रहा है, मैंने तो अपना सामान बेचना तो तू टेंशन, इसे तो दुकान पे मत आया कर। मैंने कहा नहीं अब तो मैं जरूर आऊंगी और मैं सीखूंगी ये, एक्चुअली मुझे ये सब सीखना है ना। कभी कभी पुट्टा भी पहनना वो तो उनको लगा कि यार नवा व्याह है, ने सुन लिया कुछ तो उनको ही गड़बड़। नहीं लेकिन उनकी तो बिजनेस है ना, उनका बिजनेस है, उनको तो बोलना पड़ेगा। हाँ, उनको नहीं भी लग रही तब भी बोलना पड़ेगा। हाँ, तब भी बोलना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा लग रहा है सही लेकिन ये है और ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये सब चीजें एंजॉय करनी शुरू कर दी बिकॉज यू नो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। यू हैव टू ट्रस्ट। आज मैं काम के लिए कहाँ कहाँ जाती हूँ, आई एम अ फ्रीलांसर, मैं बहुत जगह विजिट करती हूँ। तो अगर तुम्हारा बेटर हाफ ट्रस्ट नहीं करेगा तो तुम काम नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कई लोगों ने मुझे अपना काम दिया ये कह के कि हम जा नहीं सकते, हमें अलाउ नहीं है, तो ये आप ले लो। सी अब मैंने वहां से अर्न कर लिया कितना, अब वो रह गए क्योंकि उनके हस्बैंड्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो ये चीजें तो करनी ही पड़ती है, काम के लिए हम ऐसे नहीं आगे बढ़ सकते। और मेरे को लगता है कि इसमें रणबीर सर की फैमिली का भी बहुत अच्छा हाथ है, बहुत कि अच्छा। इतना ब्रॉड माइंडेड वो है, फैमिली है ना, जिन्होंने अपने बच्चे में ऐसी चीजें डाली कि नहीं ये चीजें नहीं करनी है, ये करना है। बिल्कुल। और मेरे फादर इन लॉ जो काम करता है ना, जो बंदा, उनका सबसे फेवरेट है कि ये काम कर रही है तो लाइक और क्या चाहिए यार, है ना। तुम अपने पैरों पे स्टैंड हो, तुम फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो। और वो भी हट के, मेरे पास चॉइस थी कि मैं इनका स्टोर ज्वाइन कर लेती, इन्होंने मुझे ये दी थी बट आई सेड नो, मुझे अपना करना है। आपके पास आके तो मैं तो अंदर वैसे तो कुछ मेरा रहना नहीं है, है ना, तो मुझे अपना करना, आई हैव टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए बिजनेस के। हाँ बिल्कुल। कोविड ने हमें एक चीज और सिखाई है कि एक चीज पे आप एक चीज सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइव करना ही टफ है, बहुत टफ। आपको 2-3 काम आपके होने चाहिए, है ना। तो और क्या चल रहा है अभी लाइफ में? अभी बस सीजन की तैयारी, सीजन फुल ऑन तारा चढ़ गया इस बार है। हाँ बस सीजन। कितनी शादियां हैं इस बार? कुछ शादियां इस बार ज्यादा है क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ी कम थी, इस बार तो सीजन की बहुत अच्छी होप है। ठीक है। और कितने दिन पहले बुकिंग हो जाती है? बुकिंग्स तो पहले ही लोग 6 महीने पहले भी करा जाते हैं, जिनको होता है कि ये डेट्स 9 की फिक्स हो जाए, है ना। कुछ बुकिंग्स जो लोग NRIs जो बाहर से आते हैं उनको पता लगता है, वो फिर साथ साथ चलती रहती है। अगर स्लॉट फ्री है तो मिल जाता है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा बर्डन मैं अपने ऊपर नहीं लेती। वो लेना भी नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, अपने काम को पूरा एंजॉय करके ही करते हैं। चाहे 2 कम कर लो लेकिन बढ़िया करो। एग्जैक्टली। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा, मजा आया? बहुत मजा आया, इतना तो सुना ही नहीं मुझे किसी ने। एक्चुअली एंड में ना मैं अपनी तारीफ करवाता हूँ थोड़ी सी, तो आप कर सकते हो अगर आपका मन करे। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट मुझे ये लगा ही नहीं कि हम पहली बार बात कर रहे हैं, है ना। और मैंने बहुत कंफर्टेबली होके, है ना, आपसे बातचीत करी और बहुत मजा आया आपसे। सच में मजा आया ना, सीरियसली। तो जाने से पहले मतलब कि खत्म करने से पहले हम ब्रू मास्टर में बैठे हैं अमृतसर में, है ना। तो और ये बहुत अच्छी लोकेशन है, इनको हमें कर्टसी देना भी बहुत जरूरी है ना। उन्होंने हमें जगह दी है बैठने के लिए, है ना। सही बात है। तो वैसे खाते हो कभी? हाँ क्यों नहीं, कुलचे, कान्हा की पूड़ियाँ। अरे अमृतसर में रह के ये चीजें थोड़ी मिस कर सकते हैं, बट बैलेंस कर लेते हैं, है ना। एक दिन खा लिया तो फिर अगले दिन बैलेंस कर लो, वर्कआउट ज्यादा कर लो। सही बात है।
लेकिन कुछ किसी से भी हो सकता है, आप धन्य हो, आपसे हो सकता है। मैं तो इस शहर से जाके ही पतला हुआ हूँ, नहीं इस शहर में रहता तो शायद नहीं होता। ये शहर का पानी भी ऐसा ही ये तो है, ये तो बहुत हाँ, बढ़िया बात कर दी आपने। हमारे यहाँ के पानी में बहुत ब्लेसिंग्स है। और गुरु की नगरी है। और मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि सुबह कई बार मैं फ्री होता था 2-3 बजे ऑफिस से, तो मैंने क्या करना, सीधा मोटरसाइकिल लेके गोल्डन टेम्पल। और मैं इतनी बार गया हूँ ना, मैं उस चीज़ को इतना मिस करता हूँ सुबह के टाइम को, क्योंकि चंडीगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। और जो शांति वहाँ मिलती है ना जाके, बिल्कुल, आप सरोवर के पास बैठ जाओ, जो पीस आपको वहाँ मिलता है कहीं नहीं मिलता। सही बात है, ये शहर ही अलग है। हाँ बिल्कुल, मेरी कर्म भूमि है बेसिकली। तो थैंक यू सो मच शायरी। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई होप कि मैं कभी इंटरव्यू ख़त्म नहीं करता, बिकॉज इसके बाद की जर्नी वी विल कंटिन्यू, है ना? या श्योर, है ना? थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच।